मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसी घटना सामने निकल कर के आई है जिसके बाद से हर कोई इस वक्त शॉक में है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ जो हुआ उससे कई सारे सवाल खड़े हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश के इंदौर में सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या आर्मी ऑफिसर्स के साथ भी महिला सुरक्षित हैं या नहीं है। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहाँ पे कुछ आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं वो अपनी दोस्तों के साथ रात के 2:30 से 3 बजे के बीच जाम गेट के पास घूमने के लिए जाते हैं और तभी कुछ आरोपी उन पर हमला बोल देते हैं। बंदूक की नोक पर उनको धर लिया जाता है, जिसके बाद 2 लोगों से पैसों की मांग की जाती है और फिरौती में 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं। और उसी दौरान महिलाओं के साथ कुछ ऐसा होता है जो बेहद ही शर्मनाक बताया गया है। इस पूरी घटना में विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, इस समय इंदौर से जो घटना सामने निकल करके आई है, इसको सबसे पहले विस्तार से बताइए क्या है। इंदौर में एक जगह है नंदिनी, वो पर्यटक स्थल ही है, टूरिस्ट स्पॉट है जाम गेट, जो आपने बताया। वहाँ करीब मंगलवार की रात की ये घटना है। आज गुरुवार है, लेकिन ये 48 घंटे क्यों लगे लोगों तक इस केस को पहुँचने में, उस पर आऊँगा मैं, लेकिन मैं भी बताता हूँ कि घटना हुई क्या। वहाँ 4 लोग, जिसमें 2 आर्मी ऑफिसर होते हैं और 2 उनकी महिला दोस्त होती है, वो घूमने जाते हैं जाम गेट के पास। वो वहाँ जैसे ही जाते हैं, 2 आर्मी ऑफिसर, 2 उनकी महिला दोस्त जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनको 6 आरोपी रोक लेते हैं। उनके साथ मारपीट करते हैं, बंदूक की नोक पर उन्हें धमकाते हैं और जो आपने कहा कि 10 लाख रुपए मांगते हैं। उसके बाद वो 10 लाख रुपए लेने 2 लोग चले जाते हैं और 2 लोगों को ये बंधक बना लेते हैं, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर होता है और एक उसकी दोस्त होती है। वो जो बयान दर्ज करवाता है उसमें आर्मी ऑफिसर ये कहता है बाकायदा कि वो जो उसके साथ दोस्त थी उसको झाड़ियों में लेकर गए थे और वहाँ से उसके चीखने की आवाज़ आ रही थी, जिससे उसके साथ कुछ गलत होने की आशंका है। ये बात जैसे ही पता चलती है, ये तब सामने आता है जब वो 2 लोग वहाँ जो फिरौती की रकम लाने 10 लाख रुपए इन लोगों को देने के लिए गए थे, वो अपने कमांडेंट को पूरी बात बताते हैं। कमांडेंट वहाँ के एसपी को बताते हैं। उसके बाद पुलिस की टीम जब वहाँ जाती है तो रात में ही जो इलाका होता है जंगलों झाड़ियों का, वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं आरोपी, और ये इन दोनों को रेस्क्यू करके लाते हैं। पूछताछ होती है। रात में तो बयान दर्ज नहीं हो पाता है, वो उस लड़की ने अब तक बयान दर्ज नहीं करवाया जिसके साथ वो इतने सदमे में है, लेकिन दोस्तों ने जो बयान दर्ज करवाया है उसके हिसाब से पुलिस अब इस केस की जाँच कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि जो 2 लोग थे वो जाते हैं और अपने कमांडेंट को पहले सूचना देते हैं, तो इसके बीच का वक्त कितना लगा पुलिस को आने में, वहां तक पहुंचने में? 2:30 से 3 बजे की घटना है, आप समझिए। उसके बाद जब वो लोग वहाँ से जाते हैं, बहुत दूर पे नहीं है, ये आर्मी फायरिंग रेंज का ही मामला है। जब एसपी ग्रामीण हितिका वासल जो है वहाँ की, वो आज पीसी करके बाकायदा बताती हैं, तो वो बताती हैं कि वक्त बहुत ज़्यादा दूरी का नहीं था और पुलिस बहुत जल्दी ही पहुँचती है मौके पर, लेकिन फिर भी आरोपी वो पकड़े नहीं जाते मौके से। वो जो 6 आरोपी थे, 6 में से 2 आरोपियों को ही पुलिस अब तक पकड़ पाई है। हालांकि जो ग्रामीण एसपी हैं, जो हितिका वासल हैं, वो ये कह रही हैं कि ये लोग मानपुर बड़गौंदा गांव के वहीं आसपास के रहने वाले हैं। उसमें से 2 का आपराधिक रिकॉर्ड है बाकायदा। एक पर तो साल 2016 में मर्डर का केस दर्ज हुआ था, यानी कि क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। और इन लोगों की तलाश में अब 10 थानों की टीआई लगी हुई है। आप ये समझिए कि पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी फौज उतरी हुई है और आरोपी पकड़े नहीं जा रहे हैं। अब तक 2 ही पकड़े गए। उन 2 आरोपियों के पास से पुलिस को क्या पता चला है? क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, या तो ये वहां पे पहले से ही तैनात थे लोग कि अब जिस तरह से हाईवे पे लोग होते हैं लूटपाट करने के लिए, उन 2 आरोपियों को अगर पुलिस ने पकड़ा है तो उनके पास से क्या इन्फॉर्मेशन निकाली गई है? जो जगह है नंदनी, ये जाम गेट का जो इलाका है इंदौर का, यहाँ पे 15 दिन पहले भी एक घटना हुई थी। तो ये जो एरिया है ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है और इस केस में पुलिस जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, आज ही गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद अभी ये अपडेट नहीं आया कि इन्होंने खुलासा क्या किया है, लेकिन ये ज़रूर पता चला है कि इस मामले को दर्ज करते करते पुलिस को इतना वक्त लगा है कि डीआईजी जो वहाँ के हैं निमिष अग्रवाल, वो सबसे पहले ये खुलासा कर देते हैं कि गैंगरेप की वारदात हुई है, ऐसी शिकायत हमको मिली है। लेकिन बाद में एसपी का बयान आता है कि शक के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि पीड़िता का बयान पुलिस के पास फिलहाल नहीं है। और इसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि अगर जो 2 ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स थे, उनके साथ भी ये महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, मतलब ये मान कर चलिए आप कि जिन आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, समाज आखिर कहाँ जा रहा है। ये लोग 2:30 से 3 बजे करीब घूमने गए थे वहाँ पे, जिस जगह पे, वहाँ पे इनके साथ जो
महिला दोस्त होती हैं, एक वहाँ पे जो वो फिरौती की रकम लाने जाती है और दूसरी जो होती है उस महिला के साथ गलत होता है, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये जो लोग थे, 6 लोग थे, ये लोग क्या पेशेवर अपराधी थे? ये लोग क्या इतने ट्रेंड थे जो आर्मी ऑफिसर्स इनसे नहीं निपट पाए? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और ये जो हैं ये ट्रेनी ऑफिसर्स हैं, तो इसे लेकर कई तरह के सवाल अभी उठ रहे हैं। अभिषेक, जिस तरह से ट्रेनी ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे जितने दर्शक हैं उनमें से भी कुछ आर्मी ऑफिसर्स रहे होंगे और बेशक उन्होंने ट्रेनिंग जिस तरह से वो करते हैं, आर्मी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जिस तरह से होती है वो हम सब ने देखा है, आपने भी देखा, हमने भी देखा है। तो क्या आर्मी या जो ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो जब बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो क्या अपने पास कुछ सुरक्षा का सामान नहीं रखते, या क्या वो इतने अनफिट थे कि उनसे वो 6 जो आरोपी वहां पे आए उनसे लूटपाट करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के, वो उनसे निपट नहीं पाए? नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप मतलब इनके साथ 2 महिला दोस्त भी थी। अब जो घटना स्थल पर मौजूद लोग हैं वो लोग बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आपके सामने किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख दिया जाए और उसको मारने की धमकी दी जाए तो शायद कोई ट्रेंड कमांडो भी होगा तो वो एक पल को सोचेगा कि आखिर मुझे एक्शन लेना है या नहीं लेना है। ये ट्रेनिंग पे सवाल नहीं है, ये बाकी चीज़ों पे सवाल नहीं है, ये सवाल इस बात पे होना चाहिए कि आखिर वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है। जो आर्मी ऑफिसर्स अपने ही फायरिंग रेंज में, अपने ही आसपास के इलाके में रात को नहीं घूम पा रहे हैं, वहाँ की पुलिस कहाँ सो रही थी उस वक्त? अगर ये इलाके सेंसिटिव हैं जहाँ पे ये घटना हुई है तो उन इलाकों में आखिर पुलिस कहाँ थी उस वक्त? मोहन यादव का बुलडोज़र तमाम उन जगहों पे तुरंत पहुंच जाता है जहां पे अपराध की घटनाएं होती है, लेकिन एक तरफ ये भी देखने को मिलता है कि थाने पर पत्थर मारे जाते हैं और दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं होना, तमाम तस्वीरें आती है। अभी कुछ दिनों पहले एक और घटना वहीं से सामने आई थी मध्य प्रदेश से। तो फिर सवाल है कि पुलिस कहाँ सो रही है? हालांकि इस मामले में अब जो है राजनीति भी आ गई है। एक तरफ राहुल गांधी का बयान आ चुका है, उनका कहना है कि जिस तरह से जब से भाजपा की सरकार आई है उसमें महिलाओं की सुरक्षा कैसी है, और एक तरफ जो है मोहन यादव का बयान भी सामने आ चुका है, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साध दिया है। तमाम तरह की जो अब पार्टियां हैं वो अब इस केस में जो है कूद चुकी हैं और लगातार विपक्ष पर निशाना एक दूसरे पर साधा जा रहा है। अभिषेक, इस पूरे मामले में अब पुलिस आगे क्या कार्रवाई हो रही है? जिस तरह से आपने बताया 6 आरोपी थे, 3 अभी भी फरार हैं, तीनों को पकड़ने के लिए पुलिस अब क्या कर रही है? नहीं, 4 आरोपी अभी फरार हैं, 2 पकड़े गए हैं, बाकी चारों की तलाश में मैं बता रहा था कि 10 थानों की टीमें लगी हुई है और बाकायदा एसपी का भी अभी बयान आया। हो सकता है पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस कर रही होगी, क्योंकि प्रोसेस तो यही होता है कि आरोपियों के बारे में उनके जो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, जहां भी पुलिस को उनको लगे कि यहाँ इनका ठिकाना हो सकता है, पुलिस छापेमारी कर रही है और ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद तमाम प्रोसेस होंगे। और जिस तरह से इस केस में लगातार एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं, एक तरफ जो है राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे हैं और एक तरफ मोहन यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं, और साथ ही ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उस रात सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार 2:30 से 3 बजे के बीच में वो लोग वहां पे घूमने ही क्यों गए थे जब उन्हें पता था कि इलाका सेंसिटिव है। दूसरी तरफ जो सवाल सबसे बड़ा वो जो खड़ा होता है वो ये कि क्या महिला आर्मी ऑफिसर्स के साथ भी सुरक्षित नहीं है, तो आखिरकार महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेने को तैयार होगा? आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।